नमस्कार। न्यूज़ कंट्रोल इंडिया आज पहुंचा है उत्तरांचल प्रेस क्लब में, जहां पर कर्जा मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल पच्चा जी व राजस्थान प्रभारी भी हैं। आइए सर से जानते हैं क्या पूरा अभियान है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर आने का मुझे मौका दिया और मैं चाहता हूं कि आपका जो चैनल है वो ऐसे लोगों तक पहुंचे जो लोग सच में कर्जे के कारण मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जो सच्चाई है वही दिखाना, क्योंकि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है जी, लेकिन वो चौथा स्तंभ शायद कहीं ना कहीं आज लड़खड़ा रहा है। तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़मीन पर काम करें, ज़मीनी हकीकत लोगों तक पहुंचाएं जी। और ये जो मुहिम है जिसके बारे में आपने सवाल किया है, कर्ज मुक्त भारत अभियान, एक मुहिम जो सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, कर्जा नहीं भर पा रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज वो कर्जे के दलदल में फंस गए हैं और सरकार की तरफ से कोई उन्हें राहत नहीं दी जा रही, उन लोगों को बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये एक खुशी की बात भी है और एक झटका भी है लोगों के लिए कि समझने के लिए, भाई 10.5 लाख लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। 9 लाख से ज़्यादा लोगों की जो जानकारी है वो हम लोग पीएमओ दे चुके हैं और लोग आज मरने की कगार पर है। सरकार कहती है कि हम लोग कोविड से निकल चुके हैं, हमारा देश कोविड से निकल गया है, लेकिन उन्हें कैसे बताएं कि कोविड से तो निकल गया, लेकिन कोविड के कारण जो होने वाली बर्बादी थी उससे कैसे निकलें। अभी तक उसे झेल रहे हैं, उससे अभी तक निकल नहीं पाए हैं और लोग इसी कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सर, जैसा कि अभी चल रहा था कि हम लोग जैसे सर का क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं, तो सर ने एक चीज़ कही थी अभी बीच में कि जो अगर हम ट्रस्ट के माध्यम से काम नहीं कर पाएंगे तो हम अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम ये जो वर्तमान की सरकार है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। हम किसी के कोई हक में या फिर उनके विपक्ष में नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं जो अभी वर्तमान में है वही लोगों की मदद कर दें, लोगों का कर्जा माफ़ कर दें। लेकिन अगर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं, 10 लाख लोग हो गए हैं हमारे पास में, हम लोग कर्जा माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने वाले हैं। अगर PIL लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग सीधे जनता के पास ही जाएंगे। या तो सरकार माफ़ कर देगी, नहीं तो जनता खुद लोकसभा विधानसभाओं में जाके अपना कर्जा माफ़ करवा लेगी। यही होगा। नहीं तो होना क्या है, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे। तो अभी सरकारी आंकड़ा है 20,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। पहले हम सुना करते थे कि किसानों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की, लेकिन अब व्यापारी मर रहे हैं। और ये जो कुछ लोग हैं जिनकी खबरें छप जाती हैं, कुछ लोग मरे, जैसे अभी नितिन देसाई जी जो आर्ट डायरेक्टर थे वो एक्सपायर कर गए, 180 करोड़ रुपए का उन पर कर्जा था, तो उनकी खबर छप गई। रेडिसन ब्लू के मालिक जो कौशाम्बी में है, उसके मालिक वो मर गए, उनका भी नाम शायद अमित जैन था या नितिन जैन था, वो एक्सपायर कर गए, तो उनकी खबर छप गई। लेकिन जो आम लोग मर रहे हैं, जो रोज़ाना मर रहे हैं, उनकी कोई खबर तक नहीं है, कुत्ता तक पूछने नहीं आता उन्हें। उनका क्या, उनको कब बचाया जाएगा, उनकी खबर कब बताई जाएगी कि ये लोग मर रहे हैं। वैसे तो हम लोग लगातार जो खबरें आती हैं PMO भेज देते हैं, हर महीने हम लोगों की जानकारी भी भेजते हैं। 1.5 लाख 2 लाख लोगों की जानकारी हर महीने भेज रहे हैं और ऐसे लोगों की भी जानकारी भेज रहे हैं न्यूज़पेपर का हवाला देते हुए कि इस न्यूज़पेपर में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये सारी जानकारी हम लोग विद प्रूफ भेज रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उसकी वजह से हम लोग थोड़ा परेशान हैं कि अब आगे क्या करें। इसलिए हम लोग अपना पॉलिटिकल विंग भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं या फिर जो हमारे प्रशासन है वो काम नहीं करने देता। वो ये कहता है कि ये जो काम आप कर रहे हो वो संस्थाओं का या ट्रस्ट का या NGO का काम नहीं है। NGO का काम है लोगों की जानकारी इकट्ठा करना और उनकी मदद कर देना, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती तो क्या करना है वो तो नहीं बताया जी। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या तो ये सरकार माफ़ कर देगी या फिर 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम दे देगी, नहीं तो फिर हम लोग भी जनता के बीच में चले जाएंगे और जनता ही बताएगी आगे क्या करना है। जो जनता सरकार बनाना जानती है, सर पे बिठाना जानती है, वही जनता गिराना भी जानती है, कुर्सी खींच लेना भी जानती है। सर, जानना चाहूँगा कि जो अगर आपके इस अभियान से जुड़ना है तो कोई व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है वो कैसे जुड़ सकता है? हमारे अभियान से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले ये समझना है कि आप कर्जे में हैं, तो कर्जे की जानकारी जब तक आप किसी को नहीं दोगे तब तक आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। आप अपनी जानकारी दो। हमारी वेबसाइट है कर्जमुक्तभारत.co.in।
ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। ऑनलाइन जाओ, अपनी जानकारी दो, फॉर्म भर दो। वहाँ पे कोई आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, कोई OTP नहीं आता, कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कोई बैंक डिटेल नहीं देनी है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कब देनी है आपको? ये तब देनी है जब सरकार आपसे मांगेगी। तो सरकार को बताएंगे ना, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो सरकार को देंगे ना, हम अपने पास क्यों लेंगे? और हमारे नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, कोई जानकारी मांगता है पर्सनल, तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करा सकते हो। हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस ये जानकारी चाहिए कि आप कर्जे में हैं। ऑनलाइन जाके फॉर्म भरो और अपने आसपास किसी को कुछ भी गलत करने की, बस उसकी मदद कर देना कि वो कुछ भी गलत ना करे, कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसकी कोई दोबारा भरपाई ना हो पाए, कोई ऐसे आत्महत्या ना कर ले। उसे बचाने की जिम्मेदारी ले लेना और फॉर्म भरवा देना, हमारा नंबर दे देना या हमारी वेबसाइट का एड्रेस दे देना, ताकि वो हमसे जुड़ सके। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 10-12 कंप्लेंट्स दी हैं SSP जी के पास, लेकिन उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और जो पूरा प्रोसेस है वो यही है कि रिकवरी एजेंट्स का जो प्रताड़ित करते हैं या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रिकवरी एजेंट हैं या कोई साहूकार भी ऐसा कर रहे हैं, इन्हें समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल समझेंगे, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट बदतमीज़ी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो उनका जॉब है। वो अपना जॉब तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। उनके पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर जाके बैठ जाए। पहले उनके पास DRA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेप्ट रिकवरी एजेंट, एक लाइसेंस मिलता है। अगर वो लाइसेंस नहीं होता है तो उनके पास बैंक का एक जॉब कार्ड होना चाहिए कि बैंक ने उन्हें आपके यहाँ आने के लिए, रिकवरी करने के लिए ऑथराइज़ किया है। अगर वो भी नहीं होता तो उनके पास बैंक का I कार्ड होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होता है तो पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए उसके खिलाफ कि ये व्यक्ति जिसे मैं जानता नहीं, ये बैंक का कुछ नहीं लगता है, फिर भी ये अवैध वसूली करने के लिए मेरे घर आ रहा है। ये सब कुछ होना चाहिए और ईमानदारी की बात है, यही होना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि इन्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया है, सरकार ने कोई हक नहीं दिया है आपके साथ बदतमीज़ी करने का, आपके घरों में घुस के बैठने का, आपको गाली गलौज करने का। अगर ये ऐसा करते हैं तो आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं। वो आपको पैसा भरेगा, कंपनसेशन भी देगा, वो कंपनी भी देगी, वो व्यक्ति भी दे सकता है। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, रणनीति तो तब तक ही रणनीति रहती है तब तक जब तक वो छुपी हुई है। तो रणनीति जो हो रहा है वही हम लोग करते जा रहे हैं। वो सब कुछ छुपा हुआ तो कुछ है नहीं। जो आपसे जानकारी मांगी जा रही है बस वो देते रहो। रणनीति को छुपा ही रहने दो, जब इम्प्लीमेंट होगी तो सबको पता चल ही जाएगा। तो ये थे राहुल पच्चा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर्ज मुक्त भारत अभियान के, और मैं नितिन सिंह, न्यूज़ कंट्रोल इंडिया देहरादून से मोहम्मद कैफ के साथ।